हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9 इंग्लिश यूपी बोर्ड इंग्लिश के पोएट्री से लिया गया है, जिसका नाम सिंपैथी है। सिंपैथी यानी सहानुभूति। इस कविता को कंपोज किया है चार्ल्स मैके ने। दोस्तों, कविता को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि कवि ने इस कविता में कहा क्या है। देखिए, जो कविता है एक सब्जेक्टिव स्टोरी है। देखिए, स्टोरी दो प्रकार की होती है, ठीक। एक होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा पोएट राइटर यानी लिखने वाला उस कहानी में खुद इन्वॉल्व हो तो वो जो कहानी होगी वो कैसी होगी, सब्जेक्टिव होगी। और अगर किसी दूसरे पर कहानी लिखा जाए तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो ये जो कहानी है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि जो कवि है इसमें उन्होंने खुद अपने बारे में बताया है। देखिए, कहानी में होता क्या है कि एक बार जो हमारे जो कवि हैं चार्ल्स मैके हैं, वो एक बार बहुत ही दुख की अवस्था में पड़े रहते हैं। इतने दुख में रहते हैं, इतने कष्ट में रहते हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं, इसी तरह लेटे रहते हैं। और क्या होता है कि एक अमीर आदमी उनके पास से गुजरता है। वो उनको देखता है, लेकिन उसकी आंखें जो होती है बिल्कुल ठंडी होती है, लेकिन मतलब उसमें प्रेम नाम का कोई चीज नहीं होता, दया नहीं होता है। वो पास से आता है, पैसा देता है और चला जाता है। अब आप लोग बताइए कि अगर हम बहुत बीमार हों, चलने फिरने के लायक ना हो, क्या उस समय हमको पैसा काम देगा? नहीं ना। अगर कोई हमको खाने को दे दे, थोड़ा सेवा कर दे, तो वो काम देगा ना। तो देखिए, अब फिर जब कवि सही होता है तो उसके जो पैसा वो होता है वो जाके उसको लौटा देता है और छाती तान के लौटाता है। अब इस कहानी का जो दूसरा मोड़ है उसमें फिर से जो कवि होता है एक बार फिर से दुख की अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन इस बार उसका जो दुख होता है गरीब व्यक्ति सुनता है। और वह गरीब व्यक्ति उसके पास आता है, देखता है, तो उसके पास पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन जब उसके पास आता है तो उसका सर दबाता है, खाने के लिए भोजन देता है, दिन रात उसकी देखभाल करता है। और जब एक बार कवि सही हो गया तो क्या, आप बताइए कि क्या जो उसके साथ उस व्यक्ति ने किया, उसकी सेवा की देखभाल की, क्या उसे लौटा सकता है? नहीं ना। तो वास्तव में पैसा महान है, लेकिन उससे महान क्या है, सहानुभूति, किसी के प्रति किसी को दया दिखाना। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, फर्स्ट पैरा है, आई ले इन सौरो। ले मतलब होता है लेटना या लेटा हुआ, सौरो मतलब दुख की अवस्था में, डिस्ट्रेस का मतलब भी वही होता है, सेम। अप्रसन्न या दुख, तनाव, कुछ भी कर लीजिए। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हैड। ग्रीफ मतलब दुख ही होता है, लेकिन यहाँ पे सौरो, डिस्ट्रेस, ग्रीफ सब सेम टू सेम है, यानी कह सकते हैं एक दूसरे के सामने है, पर्यायवाची है। प्राउड मतलब घमंडी व्यक्ति, हर्ड मतलब सुना। आई ले इन सॉरो, मैं दुख की अवस्था में लेटा हुआ था, दुख के साथ साथ मैं तकलीफ में था। माई ग्रेफ अ प्राउड मैन हैड, मेरा जो दुख है वो एक घमंडी व्यक्ति सुनता है या देखता है, कुछ भी कह लीजिए। हिज लुक्स वर कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडी, ठंडी का मतलब उदासीन। उसकी आंखें है जो बिल्कुल उदासीन है, मेरे प्रति कोई भी उसके अंदर दया नहीं थी, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। गोल्ड यानी सोना है, लेकिन सोना नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, धन। उसने मुझे धन दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, काइंडली मतलब दयालुता के वर्ड मतलब शब्द, लेकिन कोई भी दयालुता का शब्द नहीं कहा, ठीक। कहने का मतलब है कि मैं एक बार दुख और तकलीफ की अवस्था में लेटा हुआ था, जो मेरा दुख है एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ठंडी थी, मतलब उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने मुझे धन दिए, लेकिन कोई भी प्रेम के, दया के शब्द मुझसे नहीं कहे। सेकेंड स्टेंजा देखिए दोस्तों, माई सॉरो पास्ट। सॉरो मतलब दुख, पास मतलब बीत गए, जो मेरा दुख है वो क्या हुआ, बीत गए। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। पेड हिम यानी चुका दिया। द गोल्ड ही गिव टू मी, वह धन जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक। स्टूड मतलब खड़ा होना, इरेक्ट मतलब सीधे, स्पोक माई थैंक और उसका धन्यवाद करना। कहने का मतलब कि एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद लेना,
चैरिटी मतलब दान। ठीक, अब पूरा देखिए। माई सारो पास्ट, मेरे दुख बीत गए। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने मुझे धन दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक, और धन वापस करते समय मैं बिल्कुल खड़ा होकर, कहने का मतलब मैं सीधा खड़ा होकर, यानी उस समय यहाँ पे मैं लेटा हुआ अवस्था में था, लेकिन अब क्या हो, मैं बिल्कुल खड़ा होकर, यानी कह सकते हैं एकदम सीधे स्वस्थ होकर मैंने उसे उसका पैसा वापस कर दिया। एंड स्पोक माई थैंक, और मैंने उसको धन्यवाद कहा, किस लिए, क्योंकि उसने मुझे धन दिया था। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और मैंने उससे आशीर्वाद लिया उसके दान के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इस कहानी का ये दूसरा स्टेज कह सकते हैं आप। फिर से कवि कह रहा है आई ले इन वान, मैं फिर से क्या था, वान मतलब जरूरत में, मतलब जरूरत मतलब मैं किसी व्यक्ति को चाहता था कि मेरे पास आए मेरा सेवा करे। ठीक, आई ले इन वान, मैं जरूरत में लेटा था। एन ग्रीफ एंड पेन, और उसमें मुझे दुख भी था और दर्द भी था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से क्या किया, पास यानी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, बाउंड मतलब दबाना, हेड मतलब सर, उसने मेरा सर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने को भोजन दिया। ब्रेड मतलब रोटी होता है, लेकिन यहाँ पे भोजन कह सकते हैं हम लोग। उसने मुझे खाने को भोजन दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, वॉश मतलब देखभाल करना, नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन, उसने मेरा रातों दिन क्या किया, देखभाल किया। एक बार फिर से देखिए, मैं जरूरत में लेटा हुआ था, उसके साथ साथ मुझे दुख और दर्द भी था। एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा, उसने मेरा सर दबाया, उसने मुझे खाने को भोजन भी दिया, उसने मेरा दिन रात देखभाल भी किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, फॉर ऑल ही डिड टू मी, कहने मतलब उसने, यहाँ दूसरी लाइन से देखिए, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया। ठीक, फॉर मतलब लिए, मतलब मेरे लिए, फॉर ऑल डिड मतलब किया, मी मतलब मेरे लिए, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उन सब चीजों को कैसे वापस लौटा सकता हूँ। कहने का मतलब है कि पहले वाले व्यक्ति को उसने आराम से जब स्वस्थ हुआ तो सोना दे दिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने उसके साथ जो खाने को दिया, उसके साथ जो दया दृष्टि दिखाई, जो देखभाल किया, क्या उसको वापस लौटा सकता है, नहीं। तो आगे क्या कह रहा है, ओह हाँ, वो मतलब हाँ, गोल्ड इज ग्रेट, जो धन होता है वाकई में बहुत कीमती है, बहुत महान है। बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी महान क्या होती है, दैवी सहानुभूति। अब देखिए हेवनली मतलब दैवी होता है, दैवी यानी ईश्वरी, ईश्वरी यानी जो लोगों के दिल में पहले से ही होता है, यानी कह सकते गॉड गिफ्टेड होता है, सबके पास ऐसी नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ कवि का मतलब है कि जो कुछ भी उस व्यक्ति ने मेरे लिए किया मैं उसको वापस नहीं कर सकता हूँ। यानी जो पैसा होता है, जो धन होता है वाकई में बहुत कीमती होता है, बहुत महान होता है, लेकिन उससे भी महान क्या होता है, ईश्वरीय सहानुभूति, जो एक दूसरे के लोग दया का भाव रखते हैं। तो ये था दोस्तों आज का दूसरा पोट्री का दूसरा चैप्टर सिंपैथी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और हो सके तो वीडियो को मेरे शेयर भी करें। मैं अभी इस चैनल पर नया हूँ दोस्तों, बहुत सारी कमियां भी होंगी, मैं उसको सुधार करूँगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।